नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बीटीएससी की ओर से कार्य निरीक्षक यानी वर्क इंस्पेक्टर की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। इसके पहले भी बीटीएससी के अंतर्गत वर्क इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी आई थी, लेकिन अब जो है ये दूसरा पोस्ट है। ठीक है, दूसरे ट्रेड के लिए निकाला गया है। तो हम लोग देखेंगे पूरी जानकारी कि क्या है वैकेंसी, कितनी है योग्यता। हालांकि योग्यता ज्यादा नहीं मांगा गया है, मैट्रिक पास यानी कि 10वीं पास मांगा गया है, लेकिन उम्र वगैरह देखना जरूरी है। चयन प्रक्रिया, सिलेबस और पैसा वगैरह कितना लगने जा रहा है, ये सब सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने बीटीएससी की साइट को खोल के रखा है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए वैकेंसी तो बहुत सारी जारी की गई है, लेकिन जो 10वीं लेवल पे है, ठीक है, जो 10वीं लेवल पे है वो है आपका पहला तो पंप ऑपरेटर, विज्ञापन संख्या 32/2025। और इसी के नीचे देखिए विज्ञापन संख्या 31/2025 जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल। ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन के अनुसार अगर हम पूरी डिटेल देखें तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कार्य निरीक्षक यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 31/2025 बिहार तकनीकी सेवा आयोग। और ये जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि PHE, ठीक है, PHED डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया है। ठीक है, यानी जो नल जल योजना चला रही है बिहार सरकार, वही विभाग के अंतर्गत ये भी वैकेंसी आई है। पंप ऑपरेटर का भी मैंने आपको पिछला वीडियो दिखाया था। अब ये जो है कार्य निरीक्षक का, ठीक है, यानी कि कार्य निरीक्षक यानी कि वर्क इंस्पेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखें आवेदन कब से कब तक हो रही है, यानी कि डेट कब से कब तक है। तो डेट देखिए यहाँ पे दिया गया है 12/12 से शुरू हो चुका है, जैसा कि पंप ऑपरेटर का भी यही डेट था 12 दिसंबर से। ठीक है, 12 दिसंबर 2025। ठीक है, 2025 से आवेदन शुरू हो चुका है और 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से, समकक्ष बोर्ड से, संस्थान से मैट्रिक 10वीं पास होना चाहिए। और देखिए क्या दिया गया है। अब जो है सीटों की संख्या दिखाई गई है। सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। टोटल 493 पद है। ठीक है, 493 पोस्ट है, 493। जनरल के लिए 198 यानी कि 198 और EWS के लिए 49, SC के लिए 79 और ST के लिए 6 सीटें हैं और EBC के लिए 88 है और BC के लिए 58 है और पिछड़े वर्ग की महिला यानी BC फीमेल के लिए 15 सीटें, यानी टोटल 493 पोस्ट दिया गया है। अब दोस्तों उम्र भी देख लेते हैं, उम्र कितना मांगा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उम्र के बारे में बताया गया है कि 1/8/2025 को, ठीक है, 1/8/2025 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी जनरल की बात करें तो जैसा कि पंप ऑपरेटर में था सेम वैसा ही देख सकते हैं। जनरल पुरुष के लिए जो है 18 से 37 साल हो जाएगा और जनरल महिला के लिए, देखिए जनरल पुरुष हो गया, जनरल महिला के लिए देखिए तो ये हो जाएगा 18 से 40 साल तक हो जाएगा। और BC EBC के पुरुष महिला दोनों के लिए 18 से 40 साल हो जाएगा और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, 18 से 42 साल तक आवेदन कर पाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस वगैरह कितनी है। एप्लीकेशन फीस हो गया और आपका परीक्षा वगैरह कैसे होगा ये सभी जान लेते हैं। हालांकि परीक्षा जो है पंप ऑपरेटर की तरह ही होगा, सिर्फ ट्रेड चेंजिंग है। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया। पहले एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पैटर्न वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा आवेदन शुल्क। चौथे नंबर पे बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को, ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। तो BTSC हो, PPSC हो, BSSC हो या CSBC हो, सभी में 100 रुपया ही बिहार में कर दिया गया है। ठीक है, तो 100 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगा और ये आपका ऑनलाइन माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, फोन पे, ठीक है, UPI से भी जमा कर सकते हैं। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, किसी से भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों परीक्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है, परीक्षा जो है आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया 5वें नंबर पे बताई गई है।
5वें नंबर पे चयन प्रक्रिया में बताया गया है कि कार्य निरीक्षक यांत्रिक की यानी मैकेनिस्ट की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस जो है वो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रश्न पत्र में कुल 100 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको डील करनी है, 100 क्वेश्चन हल करना है और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में देखिए क्या होगा कि ITI से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि देखिए मैकेनिस्ट हो गया या फिर मैकेनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वायरमैन हो गया और इलेक्ट्रीशियन। इन तीनों से जो है चारों विषय से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये मैट्रिक 10वीं स्तर तक के प्रश्न होंगे। तो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा देखिएगा। 15 क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जिसमें 15 क्वेश्चन जो है वो मैकेनिस्ट से पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न जो है फिटर से पूछा जाएगा, 15 प्रश्न जो है वायरमैन से पूछी जाएंगी और 15 प्रश्न जो है इलेक्ट्रीशियन से और 20 प्रश्न जो है गणित से यानी मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस के अंतर्गत होगा मैट्रिक लेवल का। और 20 प्रश्न जो होगा वो सामान्य ज्ञान से, जीके से पूछी जाएगी। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। जिस भाषा में आपको आसान लगे उस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। और परीक्षा का लेवल जो है 10वीं स्तर का होगा, मैट्रिक स्तर का होगा। और देखिए परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 अंक जो है वो मार्क्स जो है वो आपका काटा जाए। उसके बाद जो है दोस्तों आपका स्कोर कार्ड आएगा और स्कोर कार्ड में जिसका नंबर ज्यादा आएगा उसका चयन पहले होगा। परीक्षा में दोस्तों कुछ जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है देखिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए, जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, अन्यथा फेल हो जाएंगे। वहीं BC के लिए देखिए 36.5, ठीक है, 36.5% मार्क्स लाना अनिवार्य है। EBC के लिए देखिए, EBC के लिए यहाँ पे 34% अंक लाना अनिवार्य होगा और SC ST के लिए और सभी महिलाओं के लिए और सभी दिव्यांगों के लिए जो होंगे उनको 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम अंक लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वहीं देखें अगर दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो सेम जैसे आपका पंप ऑपरेटर वाला पोस्ट था वैसे ही इसमें भी सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। जैसे कि अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका 10वीं का, ठीक है, 10वीं का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र मांगा गया है और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने सिर्फ आपको 10वीं पास बताया, ठीक है, 10वीं पास बताया थंबनेल पे, लेकिन इसमें जो है 10वीं पास के साथ जो है ITI भी मांगा गया है। ठीक है, ITI भी मांगा गया है। कौन से ट्रेड में? मैकेनिस्ट या फिर फीटर या फिर वायरमैन या फिर इलेक्ट्रिशियन, इनमें से कोई भी ट्रेड में अगर आपने ITI कर रखा है 10वीं के साथ तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए ITI से रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आपको देने होंगे, मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। और अगर आप SC हैं तो जाति प्रमाण पत्र, NCL सर्टिफिकेट BC वाले के लिए और EWS सर्टिफिकेट EWS वाले के लिए और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सभी को लगेगा। और बिहार राज्य के अगर आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट भी देनी होगी। तो ये सब सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अपलोड नहीं करेंगे, देखिए अगर अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। यानी कि अगर आप एक भी सर्टिफिकेट मिस करते हैं या फिर गलती से भी अगर अपलोड नहीं होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसको प्रीव्यू करके जरूर चेक करिएगा कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आप अच्छे से अपलोड करना पड़ेगा। बाकी लिंक वगैरह की बात करें दोस्तों तो लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दी गई है। रोजगारबिहार.com से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी वैकेंसी की सूचना दी जाती है। न्यू अपडेट में हो गया या फिर बिहार लेटेस्ट जॉब में हो गया, किसी भी सेक्शन में भी जाके आप अपना फॉर्म को चेक कर सकते हैं और इसी से लिंक से जो है ऑनलाइन आवेदन भी
कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।